हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट ग्रेडी। तो बच्चों, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म में एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर के बारे में पढ़ेंगे। एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर यानी कहने का मतलब हुआ एडिशन ऑफ Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, या तो इसके जगह पर आपको डायरेक्ट ये लिखा हुआ मिल सकता है HOBr। ओके बच्चों, एंड दिस इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ही टाइप है, ठीक है। तो बच्चों, होता है क्या है इसमें, देखो यहां पर हमने एक एल्किन लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और ये रहा आपका ब्रोमीन वाटर मतलब Br2H2O, राइट। और ये बच्चों होता है रेडिश ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर, राइट। इसमें क्या होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इधर शिफ्ट हुआ, तो CH3 CH CH2, यहां पर ब्रोमीन का एडिशन हो गया, इस कार्बन में ब्रोमीन का एडिशन हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो यहां Br और यहां पर OH ऐड हो जाता है, और ये कलरलेस होता है। ये क्या होता है, कलरलेस। ये होता है बच्चों कलरलेस, ठीक है। मतलब जब हम लोग एल्किन में ब्रोमीन वाटर का एडिशन करते हैं तो जो ब्रोमीन वाटर का कलर है रेडिश ब्राउन कलर का, वो डिसअपीयर हो जाता है। वो क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। इसलिए इस रिएक्शन को ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी बोला जाता है, जो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का टेस्ट, ठीक है बच्चों। तो अब इसका हम लोग मैकेनिज्म समझते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल ले लेंगे। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका NCERT में गिवन है। तो बच्चों चलें इसका मैकेनिज्म समझते हैं, क्या है, कैसे बनता है ये। तो मैकेनिज्म यहां पर बच्चों हमने जो एल्किन लिया है ये, ठीक है। और सबसे पहले क्या होगा, सबसे फर्स्ट स्टेप में बच्चों क्या होगा, देखो ये Br2 जो है, ये Br2, यहां Br प्लस मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये कैसे इंड्यूस होगा, जब Br2 को हम लोग एल्किन के पास में लाते हैं, मतलब जो भी रिएक्शन होता है कंटेनर में होता है, तो ये जब पास में लाते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन है, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर ज़्यादा है। तो ये क्या करता है, ये Br2 में एक ब्रोमीन पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ इंड्यूस हो जाता है। तो अगर यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव होगा, ताकि इस मॉलिक्यूल का Br2 का नेट चार्ज जीरो रहे। तो अब ये जो Br प्लस है वो यहाँ पर जाकर के ऐड होगा, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन पे अगर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया तो दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल या करके यहाँ पर इस कार्बन पे जुड़ जाता है। तो जुड़ता है तो क्या होता है, CH3CH यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, और CH2Br, ठीक है बच्चों। अब आप लोग को मालूम है कि यहाँ ब्रोमीन में 3 लोन पेयर होता है। तो 3 लोन पेयर होता है, तो यहाँ प्लस है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बना लेगा एक, और जब बॉन्ड बना लेता है तो क्या बनता है, देखो CH3CH CH2Br। और जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, ब्रोमीन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो क्या होगा, इस पे प्लस चार्ज हो जाएगा। तो दिस इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये क्या होता है आपका, रिएक्शन इंटरमीडिएट, एंड दिस इज साइक्लिक हेलोनियम आयन,
हेलोनियम आयन, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गया आपका। अब ये बच्चों जो ये होता है साइक्लिक हेलोनियम आयन, अब ये क्या करेगा, अब यहाँ पर देखो आपके पास सॉल्यूशन में जैसे दो चीज प्रेजेंट है, एक Br माइनस प्रेजेंट है और वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। मतलब जो रिएजेंट है आपका Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, जैसे समझो कि ये कंटेनर है, यहाँ पर ये पानी है पूरा, वाटर है, ये वाटर हो गया, और यहाँ Br है, ये प्लस और ये माइनस, तो इलेक्ट्रोफाइल तो जुड़ चुका है। अब सॉल्यूशन में आपके पास प्रेजेंट है Br माइनस और कौन, वाटर मॉलिक्यूल H2O। तो आप लोग को बताया गया था कि लास्ट लेक्चर में क्या करता है ये वाटर मॉलिक्यूल Br माइनस का मोबिलिटी को कम कर देता है, और मोबिलिटी को कम कर देता है तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है, ब्रोमीन माइनस की, Br माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है। तो अब जो है Br माइनस ना अटैक करके वाटर मॉलिक्यूल डायरेक्ट जा करके ऐड होता है, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल डायरेक्ट ऐड होता है, तो देखो नेक्स्ट जो स्टेप होगा इसमें क्या होगा, CH3 CH CH2 Br प्लस ये। अब वाटर मॉलिक्यूल बच्चों यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल डायरेक्ट ऐड हो जाता है कहाँ पर, इस कार्बन पे आकर के, क्योंकि आप लोग को मैं बताया था अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल, जो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट है वो लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग अनसैचुरेटेड कार्बन पे जुड़ना चाहिए, और वो ज़्यादा मात्रा में बनता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है बच्चों। तो जब ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ आकर के जुड़ेगा तो ये फिर क्या होगा, ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होगा तो फिर क्या होगा, CH3 CH, यहाँ OH CH2 Br। अब यहाँ लफड़ा क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है। तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेगा, अगर ये बॉन्ड तोड़ेगा तो फिर से वाटर मॉलिक्यूल मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्स वही बन जाएगा, तो ऐसा तो करेगा ही नहीं। जब ऐसा करना ही था तो आगे क्यों बनाया, तो क्या करता है यहाँ से H प्लस को यहाँ से, ये हाइड्रोजन को यहाँ से, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, हाइड्रोजन यहाँ से हट जाता है, और ये होता है आपका फाइनल प्रोडक्ट, ये बना OH और यहाँ CH2Br। तो आ गई बात समझ में बच्चों। तो ये जो होता है ये कलरलेस होता है, कैसा होता है कलर में, कलरलेस, ठीक है बच्चों, कैसा होता है ये, कलरलेस। चलो यहाँ Br2H2O में लिख दे रहा हूं, लेकिन अभी यहाँ पर इसका यूज हुआ है ये। तो ये रहा आपका रिएक्शन मैकेनिज्म। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। रिएक्शन मैकेनिज्म इसलिए बताया जाता है ताकि आपको जो रिएक्शन है उसके रियलिटी के बारे में पता चले कि कैसे कैसे वो होता है, और कभी कभी रिएक्शन इंटरमीडिएट वगैरह भी पूछ लिया जाता है। अब इस रिएक्शन में खास क्या है, इसके पहले हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर, एडिशन ऑफ Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, और अभी पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर हम लोग डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट लिखना चाहते हैं तो हम फाइनल प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, समझो कि बच्चों जो Br2 है, ये जो Br2 है, यहां पर जो ब्रोमीन है उसको उस कार्बन से आप ऐड कर दो जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो, मतलब उन अनसैचुरेटेड कार्बन में जोड़ो जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो, ठीक है। और अगर यहाँ CCl4 है तो ये Br2 एक Br प्लस और एक Br माइनस में ब्रेक होगा, तो Br प्लस तो ज़्यादा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन से जोड़ो, और Br माइनस जो है वो लेस कंटेनिंग हाइड्रोजन वाले कार्बन से जोड़ो, अगर CCl4 के प्रेजेंस में हो रहा है तब, यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में हो रहा है तब, नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में हो रहा है बच्चों, तो ये Br2 का जो Br प्लस है वो तो ज़्यादा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन से जुड़ेगा, लेकिन जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो पोलर सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, उसका जो एनायन पार्ट है वो लेस हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ेगा। ये लेस हाइड्रोजन कार्बन से जुड़े, देखो
ये किसके केस में? जब यहाँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। खास करके यहाँ हमने रेडिश ब्राउन कलर है किसका? ब्रोमीन वाटर का, जो कि क्या करता है? एल्किन के सॉल्यूशन को जब ये रिएक्शन करता है इसके साथ तो इसको कलरलेस कर देता है। ओके बच्चों, तो आई थिंक आप लोगों को ये रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों थोड़ा सा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो बच्चों, देखो बच्चों, अगर हमने यहां पर ले लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, अब ध्यान दो, अगर यहां Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 लिखा है, 1 मोल लिया, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो यहां ब्रोमीन जुड़ जाएगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड CH Br। लेकिन यहां पर नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो क्या होगा बच्चों? क्या होगा? ये Br2 जो है, Br2 का पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पार्ट यहां जुड़ा और Br माइनस आपका यहां जुड़ जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अगर हमने लिया बच्चों यहां पर Br2 और H2O लिया, यानी ये गिवन है, यानी दैट इज अगर ये गिवन है HO Br, ये माइनस Br, ये प्लस और ये माइनस, तो होगा क्या बच्चों? CH3 CH, यहां पर OH जुड़ेगा, जो लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन है उस पर OH जुड़ेगा, और मोर हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन पे क्या जुड़ेगा? Br जुड़ेगा, ये जुड़ गया आपका। हाँ, अगर मैं चाहूं तो फर्दर रिएक्शन करवा सकते हैं। फर्दर जैसे क्या? इसका आगे फिर से मान लो हमें दे दिया HO Br, ये प्लस और दिस इज माइनस, आप जानते हो, तो अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, अभी भी पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो यहाँ OH और यहाँ भी OH जुड़ा, लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन पे OH जुड़ेगा और मोर पे क्या जुड़ेगा? Br, तो ये Br हो गया, इधर Br जुड़ गया, Br पहले से था, एक ब्रोमीन और जुड़ गया आकर के। लेकिन आप लोग को मालूम है बच्चों, जब एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हो तो वो अनस्टेबल होता है ड्यू टू द रिपल्सन। तो यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल जो है, वाटर मॉलिक्यूल बच्चों यहाँ से क्या होगा? निकल जाएगा पानी, और वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3C डबल बॉन्ड O CH Br, ये बनेगा। वैसे यहाँ पर ये इनोन फॉर्म में, यहाँ टॉटोमेरिज्म हो जाएगा बच्चों। अगर मैं इसका टॉटोमेरिज्म कर दूं, मतलब ये H जो है यहाँ पर आ जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो कीटो फॉर्म बनेगा, दिस इज ओके, एंड CH2Br, ये भी प्रोडक्ट बनेगा। ओके बच्चों, तो ध्यान में रखना है, जब Br2H2O, Br2 का एडिशन यानी ब्रोमीन वाटर का एडिशन करना है, तो यहाँ पर आपको ऐड करना है ब्रोमीन, एक ब्रोमीन और वाटर मॉलिक्यूल का OH माइनस। तो वाटर मॉलिक्यूल का OH माइनस उस कार्बन से जुड़ेगा, मतलब नेगेटिव पार्ट कौन सा कार्बन से जुड़ता है आप सोचो खुद। पॉजिटिव पार्ट हम लोग यहाँ से ले रहे हैं, इसका पॉजिटिव पार्ट यहाँ से ले रहे हैं और नेगेटिव पार्ट इससे ले रहे हैं, तो नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या रहता है? कम रहता है, और पॉजिटिव पार्ट उसमें जोड़ो जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा रहता है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल। ओके बच्चों, तो आई थिंक आप लोगों को एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर का जो रिएक्शन होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों, अगर आपको वीडियोज अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सके। ओके बच्चों, थैंक यू।